गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आपको पिछले जितनी भी हमारी सीरीज़ है ये यूट्यूब चैनल पे आपको पसंद आई होगी। और बहुत लोगों को पसंद भी आई। हमने देखा बहुत हज़ारों में व्यूज़ भी आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी लिखे। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग ने उसको देखा और उसको अप्रिशिएट किया। तो आज के टॉपिक हमने बहुत सोचा समझा कि क्या करें, क्या ना लें, कौन सा टॉपिक लें। तो आज का टॉपिक हमने लिया सेक्स एजुकेशन के ऊपर। और वो एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं और ज़्यादातर यंग एडल्ट्स आते हैं या कपल्स आते हैं। ये टॉपिक का नाम है प्री मैच्योर एजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना है। और इसमें वीडियो में बहुत सारे डाउट्स हैं, मिथ्स हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये सब हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला है कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन होता क्या है। प्री मैच्योर एजैकुलेशन होता है कि जब यू कैन नॉट सस्टेन योर ऑर्गेज़म, मतलब आप जल्दी झड़ जाते हैं। और कब कहते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन? तब कहते हैं जब ये टाइम 1 मिनट से कम होता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो 5 से 10 मिनट की ही रहती है ना, इसको और बढ़ाना है, हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। तो ये एक गलत धारणा है। नॉर्मल ऑर्गेज़म टाइम जो होता है वो 1 से 2 मिनट या 2 से 4 मिनट के बीच में होता है। और अगर वो 1 मिनट से कम हो रहा है तो उसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और अगर वो 4 मिनट से ज़्यादा है या 10 मिनट से ज़्यादा है तब उसे कहते हैं डिलेड इजैकुलेशन, वो भी खराब है। तो नॉर्मल टाइम 2 से 10 मिनट के बीच में रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये होता क्यों है। तो कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि अगर आप नशा करते हैं। कई मरीजों में हमने देखा है कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, चैनी खैनी, बीड़ी, अल्कोहल, स्मैक, गांजा इत्यादि लेने पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से हो जाती है, काम का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, ठीक है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है कि मैं बेड में सेटिस्फाई कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। तो कई लोगों को ऐसे होता है। फिर बहुत सारे लोगों को नेचुरली भी ये होता है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं सेक्स करने की तो आपका जो ग्लांस होता है वो बहुत हाईली सेंसिटिव होता है। वो धीरे धीरे सेंसिटिविटी ख़त्म होती है, कम होती है। तो जब सेंसिटिव होता है तो जैसे ही कुछ आप टच करते हैं या कुछ भी होता है तो वो तुरंत एकदम एक्साइटमेंट में वो चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। तो अब आता है कि आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या लेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप स्टार्ट स्टॉप टेक्निक होती है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, एक वीडियो का यूट्यूब वीडियो है, उसको देखिएगा। उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि स्टार्ट स्टॉप टेक्निक क्या होती है। आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आई कार्ड में भी वो वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा होता है बिहेवियरल टेक्निक। आप अपने एंजाइटी को कंट्रोल करिए, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करिए। जब आप शादीशुदा होते हैं या आप सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं तो कैसे पेश आना है, कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, क्या फील करना है उस समय, इस सब का भी बहुत महत्व होता है। कि आप सिर्फ इस समय इसी एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो, आपके अपोजिट पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ उतना ही करें, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं, ठीक है। फिर आती हैं दवाओं में आते हैं लिग्नोकेन जेलीज आती हैं, जो क्या करती हैं कि सुनपना कर देती हैं ग्लैंड्स पे, आप उन्हें लगा सकते हैं। स्प्रेज आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वो लिग्नोकेन वाले कॉन्डम्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और SSRIs आते हैं, ठीक है। ये दवाएं SSRIs के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वो डिले करते हैं एजैकुलेशन को और एंजाइटी को कम करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी भी ठीक हो जाती है और इजैकुलेशन भी डिलेड हो जाता है। फिर इसके बाद आता है काउंसलिंग सेशंस। आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं, अपनी एंजाइटी के बारे में बात कर सकते हैं,
आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें तो उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उनके लिए आपको किसी ट्रेंड थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। आप मेरे पास भी आ सकते हैं और मैंने अपने निर्वाण हॉस्पिटल कल्याणपुर रिंग रोड का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अपने ऑनलाइन कंसल्ट्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से मेरे से ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट पार्ट। अब आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में आप अपनी डाइट ठीक करिए, आप तला भुना बाहर का ज़्यादा मत खाइए। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं आप खाएं, उससे आपको जो वो नेचुरल एफ्रोडिसियक वाला काम होता है वो कर सकते हैं। वैसे मैंने एक हर्बल प्रोडक्ट का भी नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हर्ब्स का बना हुआ है जिसमें अश्वगंधा और शिलाजीत और ये सब है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये चीज़ें डिले होती हैं और ठीक होती हैं। आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट कि जो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, मतलब आपका वर्क प्रेशर है, आपका फाइनेंशियल प्रेशर है, उनको आप अपने ऑफिस तक या घर के बाहर ही रखें, उसको अपनी सेक्सुअल लाइफ पे इफ़ेक्ट ना करने दें। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ एक बहुत अलग होनी चाहिए, वो एक एंजॉयमेंट का पार्ट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो एक लाइक बटन नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें। और अगर आपके घर में या किसी फैमिली मेम्बर में या किसी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम इसी तरह का कंटेंट बनाते रहेंगे आगे भी, और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।